जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट फिजिक्स का पहला चैप्टर आज 2-3 मिनट में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आप लोग को सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि ईयरफोन लगा के अच्छे से इसको सुनो और 2-3 बार अच्छे से देख लो, फिर इसको बैठ के लिख डालना। पूरा चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट पहले चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से देखो शुरू करते हैं प्रकाश का। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आने वाले हैं, पहला है प्रकाश से जो सीधी रेखा में चलता है क्योंकि ये प्रतिबिंब का निर्माण करता है। दूसरा बात मैंने बताया है कि यह एक वैद्युतचुम्बकीय तरंग है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो आवृत्ति, रंग और ऊर्जा नहीं बदलती, ये बात याद रखना। लेकिन जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तरंग दैर्घ्य, चाल व दिशा बदल जाती है। ये बात ध्यान देना है। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तनता, व्यतिकरण और विवर्तन जैसी घटनाएं होती हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है और माध्यम में प्रकाश की चाल b = c/n होता है। n क्या है? माध्यम का परावर्तनांक है। हीरे के लिए n का मान सबसे ज़्यादा होता है, 2.4 होता है। जल के लिए 1.3 होता है। कांच के लिए 1.5 होता है। वायु के लिए n का मान 1 होता है। दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है ना, उसका रेंज होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो b = न्यू लैम्डा होता है, जहाँ न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति जो नहीं बदलती है। माध्यम में जो तरंगदैर्घ्य होता है λm = λ/n होता है। अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर पड़ती है ना, तो टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसके 2 नियम हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अभिलंब, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो होते हैं वो तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दर्पण की बात करते हैं। दर्पण में परावर्तन होता है। दर्पण 2 प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल दर्पण। ठीक है। समतल दर्पण से बहुविकल्पीय क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझो। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी व वस्तु के बराबर बनाता है, जो हम चेहरा देखते हैं। आपने कभी देखा कि नाक कान बड़ा हुआ हो आपसे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण के लिए बी और यू का मान क्या होता है बेटा? सेम होता है। बी और यू के क्या होता है? सेम होता है मान। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है। दर्पण में प्रतिबिंब को पूरा देखने के लिए आपको आधी ऊंचाई पर खड़ा होना पड़ेगा और प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की जो दूरी होती है वो दर्पण से बराबर होती है। समतल दर्पण में जितना तेज प्रतिबिंब चलता है उतना ही तेज वस्तु चलता है। अब हम बात कर लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन क्या हो? अवतल पृष्ठ से होता है। अवतल दर्पण आभासी तथा वास्तविक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। याद रखना, देखो समतल दर्पण केवल आभासी बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण आभासी व वास्तविक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें परावर्तन क्या होता है? धसे हुए सतह से होता है। अवतल दर्पण आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन समतल दर्पण आभासी ही बनाता है केवल। जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच में होती है ना, तो अवतल दर्पण क्या बनाता है? आभासी व बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये वाला किरण आरेख 100% आएगा बेटा, याद रखना। ये सवाल में भी आ सकता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ये किरण आरेख आप ध्यान से देख लो। देखो, अवतल दर्पण के लिए एफ, बी और यू तीनों का मान ऋणात्मक होता है। एफ क्या है? दर्पण की फोकस दूरी। यू क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। बी क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। यह बराबर r/2 होता है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। तो ये किरण आरेख आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण में यम का मान सदैव 1 से कम होता है, ये याद रखना है। प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए सतह से होता है उत्तल दर्पण में। इसके लिए एफ और बी का मान धनात्मक होता है, यू का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ये बात याद रखना। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण है जो आभासी बनाता है लेकिन वस्तु से छोटा बनाता है, जबकि समतल दर्पण क्या बनाता है? आभासी बनाता है, वस्तु के बराबर बनाता है। ठीक है। पूछता है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है। ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग देख लो, कई बार आया है। पहला तो अवतल दर्पण का उपयोग नाई दाढ़ी बनाने के लिए शीशे के रूप में प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर आँख, कान और दांत को देखने में करते हैं। सर्च लाइट के लैंप में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्चदिशिक दर्पण में करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? बहुत पीछे के बहुत बड़े एरिया का बहुत छोटा प्रतिबिंब बना देता है, जिससे क्या होता है? देखने में आसानी होती है और हम दुर्घटना से बच जाते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग आपने देख लिया रोड लाइट के रूप में किया जाता है। रेखीय आवर्धन क्षमता क्या होता है? यम = h'/h, यानी प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। यम धनात्मक कब होगा? आभासी प्रतिबिंब जब बनेगा। यम ऋणात्मक कब होगा? जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने रास्ते से भटक जाता है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे आप लोग भटक जाते हो,
अपवर्तन में दो माध्यम होते हैं, एक का अपवर्तनांक दूसरे के अपवर्तनांक से एकदम अलग होता है, इसीलिए अपवर्तन होता है। इसमें दो नियम है, पहला है स्नेल का नियम, यानी साइन आई बटा साइन आर का अनुपात जो होता है वो नियत होता है और अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। यदि सघन माध्यम में बना हुआ अधिकतम आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में क्या हो जाए 90 अंश बन जाए तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से या आई सी से लिखते हैं। साइन सी बराबर 1/n होता है। हम जानते हैं n2/n1 बराबर b1/b2 बराबर λ1/λ2। अगर आपको निकालना है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तन, जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको नीचे रखेंगे। ये बात आपको ध्यान देना है, ये सवाल इंपॉर्टेंस पर आते हैं। फिर हम लेंस कहते हैं। लेंस एक पारदर्शी माध्यम का बना होता है जिसका कम से कम एक पृष्ठ क्या हो उभरा होता है। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अवतल लेंस इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, प्रकाश को फैला देता है। ये केवल आभासी व छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसमें यम का मान 1 से क्या होता है, यम का जो मान होता है ना छोटा बनाएगा तो यम का मान 1 से क्या होता है छोटा होता है। यम का मान क्या होता है 1 से छोटा होता है। सॉरी बेटा, यम का मान क्या होता है 1 से छोटा होता है। इसमें एफ यू और बी तीनों ऋणात्मक होते हैं। यहाँ पर तो इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। फिर आता है उत्तल लेंस, इसे अभिसारी लेंस या आवर्धक लेंस भी कहते हैं। यह प्रकाश को सिकोड़ देता है एक बिंदु पर। इसमें एफ और बी का मान धनात्मक होता है, यू का मान ऋणात्मक होता है। यह वास्तविक व आभासी दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है। ये किरण आरेख और ये दोनों जो पहले बताया, ये वाला किरण आरेख, यहाँ पर ध्यान दो, ये वाला किरण आरेख और ये वाला किरण आरेख 100% तैयार करके रख लो बेटा, ये पेपर में 100% आएगा। फिर हम प्रिज्म की बात कर लेते हैं। प्रिज्म क्या होता है, एक सामांग माध्यम का बना होता है जिसमें 5 फलक होते हैं, एक आधार होता है और 2 अपवर्तक पृष्ठ होते हैं जिसके बीच का जो कोण होता है उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। इसके अपवर्तनांक के लिए साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 अपन साइन ए बाई 2, यानी क्या है प्रिज्म का अपवर्तनांक है। ये है प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण, डेल्टा m है विचलन कोण, r है अपवर्तन कोण। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, बैगनी रंग का होता है, उसके बाद नीले रंग का होता है। सबसे कम विचलन क्या होता है, लाल रंग का होता है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। सबसे अधिक अपवर्तन किसका होगा, बैगनी रंग का। सबसे कम अपवर्तन किसका होता है, लाल रंग का। या अपवर्तनांक, सॉरी अपवर्तनांक, ज़्यादा कौन मुड़ता है, बैगनी रंग। तो जो ज़्यादा मुड़ता है उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, इसलिए बैगनी रंग का स्पीड कम होता है। जिसका स्पीड कम होता है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये चैप्टर हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। अब आपको इस पर केवल डेरिवेशन लगाना है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे अच्छे से एक बार अच्छे से हेडफोन लगा के बहुत अच्छे से सुन लेना। 100% बहुविकल्पीय क्वेश्चन और आपके 2-3 नंबर की परिभाषाएं बहुत अच्छे से हो जाएंगी। सिर्फ अब आपको न्यूमेरिकल लगाना रहेगा। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करो। वीडियो को लाइक भी कर देना।